बिहार के पारू थाना अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है लालू छपरा, और वहाँ एक बहुत ही निंदनीय कह सकते हैं, बहुत ही दुर्दांत एक घटना घटी। एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या करके सबको छत बिछत करके पोखर में फेंक दिया गया। आरोपी का नाम संजय यादव और जिला मुजफ्फरपुर जो बिहार के अंतर्गत आता है। यह मामला बहुत ही हाईलाइटेड हुआ, सामाजिक चिंतन करने वाले लोगों को दुख हुआ और एक एक करके वहां जाके पहुंचने लगे, परिजनों के साथ सहानुभूति जताए और इस लड़ाई के लिए, इस बच्ची के न्याय के लिए गुहार लगाना शुरू किए। इस क्रम में कई राजनीतिक दल भी जुड़े, कई राजनेता भी जुड़े, जिसमें प्रमुखतः हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव जी गए और उन्होंने भी न्याय की मांग की। सवाल ये है, क्या पप्पू यादव जी वहां जाकर 50,000 रुपया जो परिजनों को दिया, क्या गुनाह किया? अगर उन्होंने न्याय की मांग की तो क्या यह पुलिस के नज़रिए से गुनाह है? और अगर यह गुनाह नहीं है तो सवाल उठता है कि जब गोल्डन दास जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बिहार का रहने वाला है और पुलिस अत्याचार बर्बरता के खिलाफ वो लगातार संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, तो फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों? यह एक सवाल है। महान जनता पार्टी गोल्डन दास जी के साथ है और महान जनता पार्टी एश्योर करती है कि गोल्डन दास जो लड़ाई लड़ रहे थे वह लड़ाई रुकेगी नहीं, यह लड़ाई जारी रहेगी और महान जनता पार्टी इस प्रकार की लड़ाई को लड़ने में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को मदद करेगी। और स्पेशली मैं कहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि गोल्डन दास जी को हम हर तरीके से मदद करेंगे और उनकी रिहाई तक हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। पुलिस का बयान आता है कि इन्होंने पारू थाना अंतर्गत परिजन के घर पे आया, वहां भड़काऊ भाषण दिया, वहां तोड़फोड़ अपने समर्थकों के साथ किया। उसका एक भी वीडियो पुलिस के पास नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। और पुलिस दावा ये कर रही है कि वहां गोल्डन दास भड़काऊ भाषण दे रहा था और हमने 5 मिनट में गिरफ्तारी उसका किया, 5 मिनट में कार्रवाई शुरू कर दिया। सवाल ये है कि अगर गोल्डन दास उसके न्याय के लिए लड़ने गया, आपके पुलिस जो निकम्मी पुलिस है उसको अगर वो समझा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची को उसके घर से कोई 5 साथियों के साथ उठा के ले जाता है और जो एफआईआर है उसमें पहला जो धारा लगना चाहिए था वो अपहरण का लगना चाहिए था, वो अपहरण का धारा क्यों नहीं लगा? क्या ये सवाल करना गुनाह है? मैं तमाम लोगों से भी पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं। और ये अगर गुनाह है तो किस एविडेंस के आधार पर नीतीश कुमार ने संजय यादव के घर बुलडोजर चलाया? और अगर गोल्डन दास ने गुनाह किया, इसका मतलब यह भी है कि नीतीश कुमार ने भी गुनाह किया। क्या नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होगी? बुलडोजर चलाने वालों की गिरफ्तारी होगी? नहीं होगी, क्योंकि वह सत्ता में बैठे हुए हैं। और गोल्डन दास एक गरीब घर का लड़का अगर अपने समाज के हितों की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाता है, संवैधानिक आवाज़ उठाता है, तो लोगों को मिर्ची लगती है, लोगों के पेट में दर्द होता है और षड्यंत्र के तहत उसकी गिरफ्तारी करके जबरन उनसे उगलवाया जाता है, कान पकड़ के माफ़ी मंगवाया जाता है और ये कहलवाया जाता है कि हमने आज तक जो पुलिस के प्रति जो रवैया हमने अपनाया, पुलिस के खिलाफ हमने जो भी शब्द बोले, हम कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। यह गोल्डन दास की आवाज़ नहीं है, यह गोल्डन दास की सोच नहीं है। उसे जबरन पुलिस ने धमकाया और पुलिस ने यह स्टेटमेंट उससे लिया। पत्रकार बंधु यह पूछ रहे हैं गोल्डन दास से, क्या यह प्रायोजित कार्यक्रम था? क्या आपको चंदा आता है तो कहां से आता है? क्या इस प्रकार का सवाल करना, क्या गोल्डन दास आतंकवादी है जो आप उसके चंदे पर सवाल कर रहे हैं? समाज की बेटी के साथ रेप हुआ, वहां तो आपका सवाल नहीं उठा, पुलिस का सवाल नहीं उठा। सबको छत बिछत
पाया गया वहां तो आपने सवाल नहीं किया। उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 बार चाकू से घोंपा गया, आपने तो वहां सवाल नहीं किया। एक अधेड़ उम्र के 50 साल का संजय यादव एक 14 वर्ष की बच्ची को शादी करने के लिए कहता कि शादी करो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, वहां तो आपने सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो दबंग परिवार के था। और गोल्डन दास, वो जो बच्ची जिसकी हत्या हुई वो तो दलित समाज का है, इस पे सवाल तो उठाना लाजिमी होता है। दलितों पे तो ऐसे ही, दलितों की आवाज़ को जो चुप कराने की जो कोशिश बिहार सरकार जो किया है, इसको भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार रिहाई करवाएं गोल्डन दास का, और महान जनता पार्टी रिहाई करने की मांग करती है। गोल्डन दास पर 19 बार जो जेल भेजा गया है, ये 20वां बार जेल भेजा गया है। 63 एफआईआर हुआ है, ये 64वां एफआईआर उसके ऊपर हुआ है। अगर दलित समाज का बच्चा कोई भी आगे बढ़ता है, अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, इस प्रकार का बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उस पर आवाज उठाता है, तो क्या यह गलत है? क्या संवैधानिक न्याय मांगना गुनाह है? और अगर यह गुनाह है तो गोल्डन दास ही नहीं, लाखों गोल्डन दास पैदा लेगा, एक एक बच्चा गोल्डन दास बनेगा और न्याय के लिए गुहार लगाएगा। क्योंकि अपने समाज की बात है, अपनी बहु बेटी की बात है। संवैधानिक अधिकार जो छीना जा रहा है, संविधान का जो दुरुपयोग करके संविधान बनाने वाले के बच्चों को जो गिरफ्तारी की जा रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। बिहार सरकार के गलत रवैये और ये षड्यंत्र का हम निंदा करते हैं। और हम हर हाल में रूपा जो एक प्रकार का इसके साथ षड्यंत्र करके घर से अगवा करके 5 साथियों के साथ संजय यादव दुष्कर्म करता है, हत्या करता है, सबको छत बिछत करता है, उन तमाम साथियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई संजय यादव नहीं बने, कोई इस प्रकार का दुष्कर्म करने का प्रयास नहीं करे। चाहे वो बेटी दलित का हो, चाहे वो बेटी सामान्य जाति का हो, बेटी बेटी है। बेटी की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। रक्षाबंधन में जो राखी बांधा जाता है, यही तो रक्षा करने के संकल्प लिया जाता है। क्या संजय यादव अपनी बहन को कभी राखी नहीं उससे बंधवाया? या और लोग जो दुष्कर्मी लोग हैं वो राखी नहीं बनवाते, संकल्प नहीं लेती? और तमाम उन समाज के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक आरोपियों को बचाने का षड्यंत्र करेंगे और आम आदमी को फंसाने का षड्यंत्र करेंगे? बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप बिहार सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल गोल्डन दास को रिहाई करवा दे, और वो रिहा होगा, वो शेर का बच्चा है। और शेर को पिंजरे में अगर कैद किया जाए तो वो बकरी नहीं बनता है, वो शेर ही रहता है। गोल्डन दास शेर है। चंद्रशेखर रावण जब लड़ाई लड़ रहा था उस पर भी एनएसए लगाया गया था, बेल मिला, रिहा हुआ, आज सांसद बन के पार्लियामेंट में दहाड़ रहा है। इसी प्रकार से तमाम बहुजन समाज के बच्चे को आगे बढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार के जालिम लोग आपको गिरफ्तार करते रहेंगे, षड्यंत्र के तहत आपको फंसाते रहेंगे। कल हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे ऊपर भी 10 गो एफआईआर किया जाएगा, लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। और अगर गोल्डन दास पारू थाना अंतर्गत लालू छपरा गांव जाकर न्याय की मांग किया और यह गुनाह है, तो पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन तमाम पुलिस वालों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिनके नेतृत्व में यह घटना घटी। तमाम वैसे समाजसेवी जो वहां जाकर न्याय की लड़ाई, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बुलडोजर चलाने वाले की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और नीतीश कुमार की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों ने न्याय के लिए वहां लड़ाई लड़ने के लिए गया था। और अगर ये लोग गुनाहगार नहीं हैं तो गोल्डन दास कैसे गुनाहगार है, ये सवाल है। महान जनता पार्टी गोल्डन दास के साथ है। तमाम इस प्रकार के जहां दुष्कर्म हो रहे हैं उन तमाम दुष्कर्मियों के खिलाफ है, तमाम उन बच्चियों के साथ है, बहन बेटियों के साथ महान जनता पार्टी खड़ी है। और हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि लड़ाई सिर्फ एक बेटी का नहीं है, लड़ाई रूपा का नहीं है, लड़ाई पूरे देश में तमाम बेटियों का है जो कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। उसको इस प्रकार से दुष्कर्म करके हत्या करना कहीं न कहीं इस निकम्मी सरकार का असफलता है। प्रशासन पर कमान नहीं है, वह असफलता है। और यह प्लानिंग के साथ में जो हत्याएं हो रही है, यह बहुजन समाज के लोगों को
दलित समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को डराने के लिए गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी है, यह एक सरकार के द्वारा मैसेज दिया गया कि अगर आप अपने समाज की बेटियों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए खड़े होंगे तो आपको भी इसी प्रकार से जेल में ठूंसा जाएगा, जबरन आपसे गलत बयान लिया जाएगा, माफी मंगवाया जाएगा। गोल्डन दास के आंखों को आप देखिए, पूरा दोनों आंख सूजा हुआ है। क्या गिरफ्तार होते ही उनका आंख सूज गया? नहीं, उसके साथ टॉर्चर किया गया और जबरन पुलिस के द्वारा यह बयान लिया गया। पुलिस जो कह रही है, वहां के एसएसपी जो कह रहे हैं कि हमने 5 मिनट में कार्रवाई की, आप जब रेप हो रहा था आप 5 मिनट में कार्रवाई क्यों नहीं किया? जब उस बेटी की हत्या की जा रही थी 5 मिनट में आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? जब शव को छत बिछत किया जा रहा था आपने क्यों नहीं किया? 11-12 अगस्त की घटना है और आपको संजय यादव को गिरफ्तार करने में 7 दिन लग गया। 19 अगस्त को आपने गिरफ्तार किया। यह निकम्मापन दर्शाता है, आपकी विफलता है, पुलिस प्रशासन की विफलता है, नीतीश कुमार की विफलता है, नीतीश सरकार की विफलता है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है पूरे बिहार में और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हम तमाम दलित भाइयों से, बहुजन समाज के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि बेटियों की रक्षा करना, अपने हक अधिकार की लड़ाई करना जारी रखिए। हम सब एकजुट हैं।